हेलो गाइस, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस है और ये कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने कल और आज हम लोग कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट सर्च करिएगा। ठीक है, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको आप अगर आप पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, उसमें मैंने इक्विलिब्रियम वाला केस भी बताया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट्स, लॉस मैंने सब बताया। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस करना बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन द फर्म कैन अर्न ओनली प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। ठीक है, अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन हैं उसके फीचर्स आपके क्वेश्चंस में हमेशा आते हैं। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो करवाया था जिसमें मैंने बताया था कि फीचर्स कैसे सारे मार्केट की याद रखें, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म आर सेड टू बी अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन। ठीक है, तो फर्म को कब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसमें डायग्रामेटिक सॉल्यूशन मैंने किया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मैंने सबका पढ़ाया हुआ है, तो उसमें मैंने डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है कि नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है। तो यहाँ पे देखिए एम आर इक्वल टू एम सी वाले सिचुएशन में, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं ए आर इज इक्वल टू ए सी वाले सिचुएशन में। ठीक है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे फर्म आर सेड टू बी अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट, ए आर इज इक्वल टू ए सी, ए आर इज इक्वल टू ए सी, या ए सी इज इक्वल टू ए आर बोलिए, या एम सी इज इक्वल टू एम आर बोलिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ए सी इज इक्वल टू ए आर वाली सिचुएशन में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉर्म ऑफ मार्केट अ फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस इन दी इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पे जो फर्म है उसका प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, कौन सा मार्केट है, तो परफेक्ट कंपटीशन जैसे कि वेजिटेबल मार्केट, वहां पे प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल मार्केट में बहुत सारी दुकान छोटी छोटी लगी होगी, जिसमें किसी में आलू मिलता होगा, किसी में प्याज, किसी में टमाटर। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए किसी ने प्राइस को 20 किया, किसी ने 22 किया, किसी का प्राइस 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस में कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यहाँ पे फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। तो आपके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस में कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है, अगर इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इसके फीचर्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आपको समझ में आया कि ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पे प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ का क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर और डिफरेंट यूजर्स, ठीक है, एट डिफरेंट प्राइस इज कॉल्ड। ठीक है, तो अगर हम लोग ने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन प्राइस के थ्रू, प्लेस के थ्रू, डिफरेंट यूज के थ्रू बहुत तरह से डिफ्रेंसिएशन होता है मोनोपोली मार्केट में। ठीक है, मोनोपोली की मार्केट क्या है, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, पोली स्टैंड फॉर सेलर। ठीक है, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल और पोली स्टैंड फॉर सेलर। मोनो क्या है आपका, सिंगल है, पोली क्या है, सेलर। तो मोनोपोली ऐसा मार्केट है जहां पे सिंगल सेलर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब प्राइस के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के लिए डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, डिफरेंट यूज़ के लिए, प्राइस के लिए, डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट। सपोज कि दिल्ली में कोई चीज़ है, मतलब कोई टी शर्ट है जो कि सेम टी शर्ट आपको 150 में मिल रही है, और मुंबई में सेम कलर सेम डिज़ाइन आपको 200 में मिले।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसका आंसर होगा, आंसर विल बी सी, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। क्या होगा आंसर, सी, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एमपीसी, ठीक है, क्या गिवन है, एमपीसी गिवन है 0.5। आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करते हैं, मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या गिवन है, एमपीसी गिवन है, तो आप लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है, 1/1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस 0.5, कितना बचा, 0.5 बचा, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर में 0, यहाँ पे क्या आ गया 2, ठीक है, क्या है आंसर आपका 2। अब मल्टीप्लायर जब भी आता है तो मैं मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूला में बताती हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। सेकेंड फॉर्मूला क्या है आपका, k इज इक्वल टू 1/mps। और ये जो थर्ड फॉर्मूला होगा, ये आप लोग का होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि थर्ड फॉर्मूला क्या है मल्टीप्लायर का, ठीक है। तो आपको बताना है मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या है, ठीक है, वो क्या है आप बताइए, ठीक है। और इसी फॉर्मूला से आपका मल्टीप्लायर का डेफिनेशन भी बन जाएगा, ऐसा ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आ गया नेशनल इनकम से, ठीक है। जब भी नेशनल इनकम का क्वेश्चन आता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, तो आप इसको कंपैरिजन करके आप निकालते हैं, कंपैरिजन करके निकालते हैं, जैसे कि जीडीपी एफसी को कंपेयर करेंगे यहाँ पे क्या, जीडीपी एमपी से, जीडीपी एमपी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो आप देखिए ये तो नहीं होगा, जीएनपी से अगर कंपैरिजन करते हैं जीडीपी को, तो प्लस सिर्फ डायरेक्ट टैक्स, ये तो पूरा ही रॉन्ग है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये आपका करेक्ट है, तो आंसर विल बी सी, ठीक है। जीडीपी, देखिए जीडीपी एफसी को कंपैरिजन किए जीडीपी एमपी से, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ये आपका करेक्ट फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, करेक्ट फॉर्मूला। अगर आप जीडीपी एफसी निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में आपको जीडीपी एमपी गिवन है, ठीक है। देखिए एफसी अगर आप निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में जीडीपी एमपी गिवन है, तो हम लोग देखते हैं मार्केट प्राइस में क्या होगा, माइनस का साइन, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये आपका करेक्ट फॉर्मूला, आंसर विल बी सी, ठीक है। तो अगर आपने ये जो नेशनल इनकम है इसका एग्रीगेट, इसमें क्या होता है, एग्रीगेट निकालते, ठीक है, मतलब कि फॉर्मूला से मतलब दो चीज़ों को से फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जैसे कि जीडीपी एफसी से जीडीपी एमपी निकला। अगर आपको एनएनपी एफसी है आपके पास, सॉरी एनएनपी एफसी आपको निकालना है, आपको एनएनपी एमपी गिवन है, तो आप कैसे निकालेंगे, इस तरीके से, या फिर आपको जीडीपी एमपी आपको निकालना है, आपको क्वेश्चन में जीएनपी एफसी है, कैसे निकालें, तो इस तरीके से कंपैरिजन करके निकालने के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, वहाँ पर मैंने कंपैरिजन करके फॉर्मूला डिराइव करना सिखाया है, नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स, ये जो चैप्टर है उसी में मैंने बताया है नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट, तो आप उसको देखिएगा, तो ये इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आएंगे कंपैरिजन करके, वो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, और ये हमारा छोटा सा सेशन था इकोनॉमिक्स का, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उसकी हेल्प हो जाए। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।